नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 5 बज चुके हैं। वैसे तो हर रोज ये वक्त होता है दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको बताने का, लेकिन आज हमारा 5 बजे का ये बुलेटिन उत्सव के रंग से सराबोर है। दरअसल आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही रामलीला का मंचन भी अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। पिछले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार कोई बंदिश नहीं है, लिहाजा भव्य तरीके से रामलीला दिखाई जाएगी। और गुड न्यूज टुडे पर भी दशहरा खास होगा। जीएनटी दशहरे को आपके लिए स्पेशल बनाने का पूरा इंतजाम कर चुका है। रामायण का हर प्रसंग हम आपको घर बैठे दिखाएंगे। श्री राम के जन्मोत्सव से लेकर रावण वध तक का पूरा प्रसंग, पूरी कहानी, पूरी राम कथा आप टीवी पर देख पाएंगे, और वो भी सीधे 27 तारीख यानी कल से लगातार हर दिन शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर आप रामलीला का प्रसारण देख पाएंगे। तो जो लोग जिनके पास समय नहीं या किसी और वजह से रामलीला मैदान नहीं जा सकते हैं रामलीला का मंचन देखने के लिए, उन्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे गुड न्यूज टुडे पर आप रामलीला को देख पाएंगे। तो कल से यानी 27 सितंबर से लगातार हर दिन शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर आप रामलीला देख पाएंगे। हालांकि गुड न्यूज टुडे पर रामलीला के मंचन में अभी कुछ वक्त बाकी है। उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी के कलाकारों से। इसमें राम बने हैं राघव तिवारी, रावण का किरदार कर रहे हैं मशहूर एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा, सीता बनी है देवलीना चटर्जी, हनुमान बने हैं निर्भय वाधवा और लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं अरुण मंडोला। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने उनसे खास बातचीत की है। तो आप सभी का राम राम, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और हम पहुंच गए हैं दिल्ली में। एक बार फिर से मंच तैयार हो गया है रामलीला का। लव कुश रामलीला कमेटी की जो पूरी टीम है, जो करेक्टर हैं, वो आप सबसे पहले गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। इन सभी स्टार्स को आपने पहले टीवी पर, सीरियल्स पर, फिल्मों में देखा है। अखिलेंद्र मिश्रा सर, बहुत मशहूर करेक्टर, आज यहाँ पर रावण के किरदार में पहुंचे हैं। लेकिन पहले जो आपसे करेंगे वो होगी राम राम। राम राम दिल्ली वासियों, हम सब आ गए हैं पूरे टीम के साथ लव कुश रामलीला समिति द्वारा आयोजित लाल किला के प्रांगण में। जो रामलीला है 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, उसमें आइए, देखिए, बढ़ चढ़ कर आइए, राममय हो जाइए। देखिए, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है बहुत ही कोमल है। वो चाहे दुराचारी हो या अच्छा मनुष्य हो, हर किसी से वो वही शालीनता, वही शांति, वही स्वभाव से बात करते थे। तो उस कैरेक्टर में रहने के लिए ये चीजें आना एक एज एन एक्टर बहुत जरूरी है। सीता जी की तैयारी, मैंने संकट मोचन महाबली हनुमान सोनी टीवी के शो में सीता जी का रोल प्ले किया था। 2-3 साल से चली थी वो, तो ऑलरेडी सीता जी का रोल प्ले किया है मैंने, लेकिन कैमरे के सामने। वो टेलीविजन है और ये लाइव ऑडियंस है, तो ये थोड़ी अलग तो हो ही जाती है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो हनुमान जी भी तैयार हैं सेना के साथ चलने के लिए, राम जी का साथ देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ तैयारी है आपकी? आपको तो गेटअप भी इतना हैवी है। गदा आपका कितना वजन है? मेरे ख्याल से होगा 10 किलो के आसपास। 10 किलो का। तो कोई बचने वाला नहीं है? नहीं, इस बार कोई नहीं बचेगा। तो मंच तैयार हो चुका है, सब तैयार हैं, इंतजार बस आपका है। तो आइए और एक बार फिर से राममय हो जाइए। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो मंच तैयार है, कलाकार तैयार हैं और जीएनटी भी तैयार है आपको इस भव्य रामलीला का दर्शन कराने के लिए। फिलहाल तैयारियां कैसी हैं, शुरुआत के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता नवजोत, सीधे लव कुश रामलीला के मंच के आगे से, और उनके साथ मौजूद हैं लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन जी। नवजोत, काफी समय से आप वहां पर मौजूद हैं, आज लगातार आप जायजा ले रही हैं, क्या खास तैयारियां हैं मंचन के लिए? अनंत, देखिए, कार्यक्रम हालांकि थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लव कुश रामलीला में। सबसे पहले मैं आपको मंच एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, भव्य राम मंदिर की छवि इस मंच पर आपको नजर आएगी। ऊपर 3 मंच बनाए गए हैं जहां पर कलाकारों की प्रस्तुति होगी। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है ये मैं बता दूं। शुरुआत हो चुकी है, ये परंपरा है लव कुश रामलीला की
यहाँ पे सबसे पहले जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी प्रस्तुति होती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली परफॉर्मेंस है जो गुड न्यूज टुडे पर अभी आप देख रहे हैं। 3 अलग अलग स्कूल से स्पेशल बच्चे आए हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसके बाद गणेश वंदना से शुरुआत होगी और इसके बाद क्या क्या होगा, मंच की खासियत क्या है, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त अर्जुन जी हैं, अध्यक्ष हैं लवकुश रामलीला कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लवकुश रामलीला कमेटी इस बार 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक होगी। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। अभी हमने देख ली, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये भी कार्यक्रम का ही हिस्सा रहता है जहां पर स्पेशल बच्चों की परफॉर्मेंस और फिर उनके बाद उनको ग्रीट किया जाता है। इसके बाद आज का कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है? देखिए, आज सब पहला दिन है और पहले नवरात्रि पर गणेश वंदना से आज का कार्यक्रम होगा। आज हमारे बीच में 2 हमारे महानुभाव जो हैं आएंगे, गेस्ट हैं, और आज गणेश वंदना होगी, पूजा आरती होगी और उसके पश्चात कई प्रसंग आज रखे गए हैं, जिसके अंदर भगवान शिव मां पार्वती जी को प्रभु राम के विषय के अंदर पूरी चीजें जो है जब वर्णन से सुनाते हैं तो वो पूरी कथा का वर्णन भी आज होगा और रावण तक का आज आने का प्रसंग आज लवकुश रामलीला कमेटी के मंच पर रहेगा। देखिए, 2 साल बाद अनंत, जैसा कि जिक्र आपने भी किया, मतलब मुझे लग रहा है कि इस बार दिल खोल के अर्जुन जी आपने भी तैयारी की है और लोग भी दिल खोल के आने वाले। जी, एक सवाल मेरा है यहाँ पर कि आपने शुरुआत में कहा था कि ये मंच, इस बार इस मंच के काफी चर्चे हैं। हम अर्जुन जी से ये जानना चाहते हैं कि इस मंच के बारे में कहा जा रहा है कि 3 लेयर मंच है ये। अब हम ये जानना चाहते हैं दर्शक कि भाई इस 3 मंजिला मंच में कहां-कहां क्या-क्या होगा। मंच है, बिल्कुल मैं आपको वही दिखा रही थी, 3 लेयर का मंच है। चलिए मैं अर्जुन जी को ही कहूंगी, जरा इन तीनों लेयर के मंच के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन हमें कर दीजिए। देखिए, जो पहला मंच है हमारा, ये 10 फुट के ऊपर है। दूसरा जो मंच है ये 17 फुट के ऊपर है और उसके बाद हमारा 40 फुट के ऊपर है और 30 फुट और टेम्पल है। तो टोटल ये 70 फुट है। ये 70 फुट के अंदर जो है लवकुश रामलीला कमेटी का 180 बाई 60 70 फुट ऊंचा ये मंच बनाया गया है, जिसके ऊपर भव्य रामलीला होगी और अलग अलग कलाकार। और सबसे खास बात जो इस बार अनंत मैं आपको बताऊं रहेगी, आप इस मंच की चौड़ाई, अगर सचिन हमें दिखा पाए, मेरे कैमरा पर्सन, मंच की चौड़ाई सर कितनी चौड़ाई है? 180 फुट लंबा है ये, 60 फुट चौड़ा है और 70 फुट ऊंचा है। तो इसके ऊपर रामलला का मंदिर और थीम भी यही है, रामलला के मंदिर में राम की लीला, की लीला। और दोनों तरफ बाकायदा क्रेन्स लगाई जाएंगी। एक तरफ क्रेन से प्रभु श्री राम की एंट्री होगी, एक तरफ क्रेन से रावण की एंट्री होगी और फिर उसके बाद वो संवाद होगा आखिर वाला, वो आखिरी के दिन। देखिए, जब राम और रावण 200 फुट हवा के अंदर 2 रथों के ऊपर होंगे तो दोनों तलवारें आपस में जब उनकी युद्ध की टकराएंगी तो उससे भी चिंगारी निकल रही होगी। स्पेशल इफेक्ट्स भी इस बार देखने को मिलेंगे। केवल राम रावण युद्ध होगा, हवा में आकाश में दिखाई देगा, या फिर जब हनुमान जाते हैं संजीवनी लेने के लिए, रावण के लंका दहन के लिए जाते हैं, वो दृश्य भी हवाई यात्रा से दिखाई जाएंगे, हवाई मार्ग से दिखाए जाएंगे। देखिए, मेरे सहयोगी हैं अनंत स्टूडियो से, बहुत जिज्ञासु हैं और वो आपसे सवाल जानना चाह रहे हैं कि जब हनुमान संजीवनी लेने जाएंगे तो किस तरह का दृश्य यहाँ पर देखिए, जब हनुमान जी संजीवनी ले जाएंगे तो वो भी हवा के अंदर दृश्य होगा और लगभग 150 फुट ऊपर हवा के अंदर क्रेनों के सहारे वो जब जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अद्भुत दृश्य जो है, क्योंकि हमारे यहाँ हाईटेक रामलीला है, लाइट्स का, साउंड का, 3D मैपिंग के इफेक्ट से दर्शक जो है 30,000 मोबाइल कैमरों से उनकी वीडियो ही बना रहे होंगे। क्या बात है। एक और चीज अनंत, रावण का जिक्र भी यहाँ पर कर दे, क्योंकि अर्जुन जी बता रहे थे कि यहाँ पर जब रावण का महल वाला सीन होगा तो उस दौरान ऐसा लगेगा लोगों को, जो दर्शक दीर्घा में बैठे होंगे उनको फील होगा, क्योंकि वो साउंड और लाइट इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कि उनको फील होगा कि जैसे वो रावण के दरबार में बैठे हैं। हकीकत के अंदर जब रावण का दरबार लगा होगा, उस दरबार के अंदर जब दर्शक देखेंगे तो 3D मैपिंग से उनको दिखाई देगा कि ये बहुत ही भव्य दरबार लगा हुआ है, जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं और इतने बड़े दरबार के अंदर दोनों तरफ मशाले लगी हुई हैं और भव्य मशाले जो है जलती हुई दिखाई देंगी। आज तो नवजोत शुरुआत है, देखने को मिले। आज तो शुरुआत है, लेकिन एक और बात है जिसको लेकर लोगों में खासा कौतूहल है, काफी जिज्ञासा है, लोग काफी रोमांचित हैं उस बात को लेकर। वो है प्रभास की एंट्री। कहा जा रहा है कि रावण दहन के लिए प्रभास आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या धनुष बाण वो रील में चलाएंगे? आनंद, जिसको हम कहते हैं शो स्टॉपर प्रभास है इस बार निश्चित रूप से, क्योंकि बाहुबली के अंदर उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी और मैं समझता हूं कि उससे पूरा देश प्रभावित हुआ था। और अब उनकी जो मूवी आ रही है आदि पुरुष, उसके अंदर वो राम का किरदार निभा रहे हैं
तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति को लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर आए और आसुरी शक्ति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर तीर चलाएंगे और आसुरी शक्तियों को समाप्त करेंगे। बहुत ही खास होने वाली है। अनित, एक चीज और जो इस बार बहुत खास हो रही है वो ये कि बहुत सारे पॉलिटिशियन पक्ष और विपक्ष के वो भी अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। जरा जल्दी से हमको बता दीजिए कौन किस किरदार में है। देखिए, अश्विनी चौबे जी विश्वामित्र के रूप में और भारत सरकार के दूसरे मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निषाद राज के रूप में, अर्जुन राम मेघवाल जी भजन गाएंगे, विजेंद्र गुप्ता जी जो एमएलए हैं वो यहाँ पर जनक का रोल करेंगे और पूर्व मेयर अवतार सिंह वो कुंभकर्ण का रोल करेंगे और ब्रजेश गोयल जी वो यहाँ पर अंगद का रोल करेंगे। सुनने में आया मनोज तिवारी केवट का रोल कर रहे हैं। मनोज तिवारी केवट का रोल कर रहे हैं। मनोज तिवारी जो है केवट का रोल करेंगे और असरानी नारद का रोल करेंगे। असरानी से तो आज मेरी मुलाकात भी होने वाली है। हो सकता है मैं आपसे कुछ ही देर बाद नारद जी से मिलूं। एक और चीज अनंत मैं आपको बताऊं, अगर सचिन आप दिखा पाए उधर जो एंट्री बनाई गई है, बड़ा गेट बनाया गया है, बेहद खूबसूरत भव्य। कोलकाता से कलाकार आए हैं इस गेट को बनाने के लिए और इस गेट को अभी हालांकि पूरा नहीं किया गया क्योंकि बीच में प्रभु श्री राम की एक दिव्य और भव्य मूर्ति ऊपर तक लगेगी। निश्चित रूप से इसमें कलकत्ता के, मथुरा के और मुंबई के कलाकार इसके बीच के अंदर लगे हैं और हरि जी के नेतृत्व के अंदर ये पूरा गेट तैयार किया गया है। इसके अंदर विशाल प्रभु राम की प्रतिमा लगाई जाएगी और जो दूसरा गेट हमारा वीवीआईपी गेट है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है हम प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। तो अनंत, भव्य रामलीला और मुझे लगता है कि गुड न्यूज टुडे से बेटर और कोई नहीं हो सकता। अगर आप उत्सव मनाना चाहते हैं, उत्सव को जीना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं, लवकुश रामलीला का मंचन तो हमारे दर्शक देख ही पाएंगे जीएनटी पर। अब जरा उस स्टॉल के बारे में भी बता दीजिए जो जीएनटी का स्पेशल स्टॉल वहां पर है। देखिए, जीएनटी का स्पेशल स्टॉल मेरे ठीक बाईं तरफ है और मैं आपको बताऊं हालांकि बहुत दूर है वो स्टॉल और वो स्टॉल बिल्कुल एंट्री गेट के ठीक बगल में हम लोगों ने लगाया है और वहां पर भी गुड न्यूज और गुड न्यूज से जुड़ी तमाम चीजें, उत्सव हम क्यों मना रहे हैं, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा कल्चर और हम रामलीला क्यों मनाते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में वहां पर भी हम जानकारी देंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अनंत, वो ये है कि यहाँ पर जब लोग आएंगे, अलग अलग यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं, मंच अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत खास है। तो अर्जुन जी बता दीजिए क्या खास है। देखिए, पूरी दुनिया में जाएं तो ये कहा जाता है कि पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी, और जब तक आदमी यहाँ आकर गोलगप्पे, चाट पकौड़ी, पापड़ी, काठी, कबाब, सरसों की रोटी और मक्का कि ये सब चीजें यहाँ नहीं खाएगा तो उसको लगता नहीं कि मैं रामलीला में गया हूँ। लेकिन शुद्ध शाकाहारी होगा इस बार। नवजोत आते हैं आपके पास जी। और उसके साथ साथ जो हमारी बहनें जिनके व्रत हैं उनके व्रत के कभी जो है खाने का इंतजाम किया गया है। अजी आनंद जी, नवजोत आपके पास लौटेंगे। जब बात राम कथा की हो रही है तो रामनगरी का जिक्र कैसे नहीं आएगा, तो बात रामनगरी अयोध्या की भी कर लेते हैं। वहां भी रामलीला की शुरुआत हो गई है। हालांकि शुरुआत से पहले रामलीला मंचन का रिहर्सल किया गया। पहले दिन गणेश वंदना के साथ शबरी प्रसंग का मंचन हुआ। अयोध्या की खास रामलीला में जानी मानी अभिनेत्री भाग्यश्री भी शामिल थी। पिछली बार मां सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री इस बार मां शबरी का रोल निभा रही हैं। रामलीला के पहले दिन लक्ष्मण किला के मैदान में दर्शकों का तांता लगा रहा। ये रामलीला कई मायनों में खास होने जा रही है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन अयोध्या की रामलीला में केवट का किरदार निभाएंगे। सांसद मनोज तिवारी परशुराम और आजमगढ़ सांसद निरहुआ लक्ष्मण का किरदार निभाते दिखाई देंगे। यहां की रामलीला का तीसरा साल है। पिछले 2 वर्षों में दर्शकों ने वर्चुअल अयोध्या की रामलीला को देखा है। अब शबरी का किरदार और इस बहाने अयोध्या आने का मौका मिलता है, राम जाने का मौका मिलता है, रामलला देखने का मौका मिलता है, हनुमान जी का मंदिर पर माथा टेकने का मौका मिलता है। तो यहाँ से जो भक्ति भाव जुड़ता है वो अच्छा लगता है कि बार बार यहाँ आने का मन करता है। तो रामलीला का रंग तो आपने देख लिया। अब जरा बात कर लेते हैं शक्ति की उपासना की। जी हां, भक्ति का रंग और उत्सव की उमंग। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना के लिए भक्त मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई,
वाराणसी और अयोध्या के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। शहर शहर मां दुर्गा का दरबार सज गया है। भक्त अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक और भक्ति का रंग चढ़ा है तो दूसरी ओर उत्सव का उल्लास भी शहर शहर नजर आ रहा है। क्या जम्मू, क्या दिल्ली और क्या मुंबई, हर जगह मां की झलक पाने के लिए भक्त भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। चाहे वो मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर हो या फिर वाराणसी का प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर। तो नवजोत के जरिए रामलीला का रंग तो हमने देख लिया। अब जरा नवरात्र की बात भी नवजोत से कर लेते हैं। नवजोत, जब नवरात्र आते हैं तो उसकी उमंग दिल्ली में अलग ही दिखाई देने को मिलती है। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ भी बेसब्री से देखिए कोरोना काल के बाद अब लोगों को पर्व मनाने का सही मौका मिला है। और जैसा कि मैं आपको दिखा ही रही थी, क्योंकि लवकुश रामलीला में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, रामलीला का मंचन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खास बात है। देखिए नॉर्मली लोग नवरात्र में उपवास पर रहते हैं, और मैं जिसका जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर पुरानी दिल्ली के मशहूर मुन्ना लाल धर्मेंद्र कुमार हलवाई स्पेशल यहाँ व्रत का खाना जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए तैयार कर रहे हैं। यानी अगर लोग चाहें, लोग अगर ये कहें कि हम व्रत में हैं और हम शायद नहीं जा पाएंगे, एनर्जी उतनी नहीं है, तो यहाँ पर उसकी भी तैयारियां की गई। इसके अलावा जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर है। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत आपका ये तमाम रंग और तैयारियां दिखाने के लिए। तो बस अब इंतजार खत्म होने वाला है, शाम का इंतजार है, गणेश वंदना होगी और उसके बाद शुभारंभ हो जाएगा इस भव्य दिव्य रामलीला का। बहुत सारी ऐसी चीजें इस बार यहां पर दिखाई देंगी जो पहले नहीं देखी गई हैं। 2 साल कोरोना के कारण इस रामलीला को भी ग्रहण लगा रहा, लेकिन अब तमाम पाबंदियां हट गई हैं तो पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग यहां पर पहुंचेंगे और रामलीला के इस मंचन को अपनी आंखों से देखेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।